यूं तो शिवसेना ठाकरे गठ और वंचित के बीच गठबंधन हो गया है, लेकिन अकोला जिला परिषद में सत्ताधारी वंचित और मुख्य विपक्षी पार्टी शिवसेना ठाकरे किसी न किसी मुद्दे को लेकर आमने सामने आ जाते हैं। 16 करोड़ के कामों को लेकर दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने आ गए थे। हालांकि वरिष्ठ नेताओं ने हस्तक्षेप कर इस मसले को सुलझाया। वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना ठाकरे गुट का गठबंधन होने के बाद भी अकोला जिला परिषद की सभा में दोनों पक्षों के सदस्यों के बीच कहासुनी का सिलसिला थम नहीं रहा। दोनों दलों के सदस्यों के लिए जिले के स्थानीय निकायों में राजनीतिक रूप के साथ रहना मुश्किल है। वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना के सदस्य दलित झुग्गियों और अन्य मुद्दों को लेकर एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं। ऐसे ही 16 करोड़ रुपए को लेकर भी विवाद हुआ। हालांकि बाद में मसले को सुलझा तो लिया गया, लेकिन जानकारों का मानना है कि भले ही दोनों पार्टियों के बीच सड़क निर्माण को लेकर समझौता हो गया हो, लेकिन भविष्य में अन्य मुद्दों पर सहमति बनना मुश्किल है। जिला परिषद द्वारा 16 करोड़ कार्यों का प्रस्ताव योजना समिति को सौंपा जाएगा। यद्यपि मार्च 2024 तक इस धनराशि को सड़कों के लिए खर्च करने की अवधि है। जिला परिषद की धीमी कार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कार्य आदेश के साथ साथ निविदा जारी करने के लिए तेजी से कदम उठाने की आवश्यकता है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस, एनसीपी और निर्दलीय सदस्यों के खाते में इस विकास कार्य के लिए कितनी निधि मिलती है। बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी के चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को दे दिया है। अब धनुष्यबाण का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिल गया है। इस फैसले से ठाकरे समर्थक शिव सैनिकों को झटका लगा है, तो शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का जश्न मनाया। सूरत गुवाहाटी होते हुए गोवा की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद एकनाथ शिंदे ने राज्य की सत्ता की बागडोर संभाली। इसके बाद चुनाव आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद शुरू हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट में तो मामले की सुनवाई चल ही रही कि शुक्रवार को इस ड्रामे पर पर्दा डालते हुए चुनाव आयोग ने शिवसेना का धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया। इस फैसले से शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जोरदार जल्लोष किए। खऱ्या अर्थाने आज बाळासाहेबांच्या आत्म्याला शांती मिळालेली आहे, कारण की ह्या राज्यामध्ये देशामध्ये 80% समाजकारण आणि 20% राजकारणाच्या वसा घेऊन जनसामान्यासाठी बाळासाहेबांनी स्वतः आपलं आयुष्य झटवलं आणि हिंदुत्वासाठी ते कुठेही कॉम्प्रोमाइज न करण्याचा परिणाम आज एकनाथरावजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये हा शासन मागील 6 वर्षापासून जनसामान्यासाठी झटत आहे। आणि आज जो निर्णय झालेला आहे, खऱ्या अर्थाने हा योग्य निर्णय, ह्या जनतेच्या भावनांचा निर्णय, ह्या एकनाथरावजी शिंदेंच्या कामाचा निर्णय, ह्या बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाचा निर्णय झालेला आहे। म्हणून आज धनुष्यबाण ही निशाणी आणि शिवसेना हा नाव आज पक्षाला देण्यात आलेला होता, अपेक्षित यासाठी होता कारण की जनसामान्यांची भावना जी होती ती एकनाथ शिंदे साहेबांनी जनतेसमोर आणली आणि आज दूधच्या दूध आणि पाणीच्या पाणी झाला। बुल्ढाना जिले के मोताला राजूर के पास वन विभागांतर्गत अवैध तरीके से बोरवेल की खुदाई कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में बोरवेल खुदाई करने के लिए 2 मशीन के साथ ही 24,80,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। बुल्ढाना जिले के मोताला राजूर के पास पश्चिम कोतलीपीठ में वन विभाग की जगह से अवैध तरीके से खुदाई काम किए जाने के बारे में जानकारी मिली थी। इस जानकारी के बाद वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए ये आरोपी वन विभाग की जगह पर बोरवेल की खुदाई कर रहे थे। इस कार्रवाई में बोरवेल खुदाई करने वाले 2 मशीन के साथ 24,80,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। फिलहाल वन विभाग की टीम पकड़े गए एस शक्तिवेल, सुनील सिंह, पी रामकृष्ण, जुगेल सुकलाल से पूछताछ कर रही है। अशी गुप्त माहिती मिळाली की पश्चिम कोथळी बीटमध्ये कंपार्टमेंट नंबर 487 मध्ये अवैधरित्या वनक्षेत्रात शिरून बोर मारण्याचे काम चालू आहे। तेव्हा आम्ही तिथं गेलो असता असे निदर्शनास आले की तिथं 2 बोरिंग मशीन गाड्या होत्या आणि त्याच्या सहाय्याने ते बोर मारण्याचं काम चालू होते। तिथे एकूण 10 पाईप त्यांनी टाकलेले होते। त्यांना आम्ही विनंती केली की बुवा हे वनक्षेत्राचं ठिकाण आहे, म्हणजे सदर क्षेत्र वन विभागाच्या हद्दीत येत असल्यामुळे आपण बोर बंद करण्यात यावे। त्यानंतर सदर बोर बंद करण्यात आला। सदर दोन्ही वाहनं जप्त करून वन परिषद कार्यालय मोताळा येथे आणण्यात आले व
सदर 14 जणांवर वनगुन्हा दाखल केला। अकोला शहर के मुख्य बाजार में सड़क के किनारे अतिक्रमण की बढ़ती समस्या को देखते हुए मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने अतिक्रमण रोकने के लिए रूट मार्च निकाला। मनपा आयुक्त को बाजार में देखते ही अतिक्रमणकारी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद मनपा आयुक्त ने अतिक्रमण हटाने वाली टीम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अकोला शहर में अतिक्रमण की समस्या काफी बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा पिछले कुछ समय से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से ये समस्या और भी बढ़ती जा रही है। खासकर शहर के मुख्य बाजार में तो सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर छोटे छोटे दुकान लगाए जा रही हैं, जिससे यहाँ से होकर आने जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी होती है। इस संबंध में बार बार मिल रही शिकायत के बाद मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी खुद ही स्थिति का जायजा लेने के लिए बाजार में पहुँच गयी। मनपा आयुक्त जैसे ही फतेह अली चौक पर वाहन से उतरी तो अतिक्रमणकारी भागने लगे। आयुक्त ने फतेह अली चौक, चांदेकर चौक, गांधी चौक, ताजनापेट चौक, मोहम्मद अली रोड से फतेह अली चौक जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण का निरीक्षण किया। इस दौरान अतिक्रमण निर्मूलन दस्ते के अधिकारी भी साथ में थे। मनपा आयुक्त ने अधिकारियों को शहर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। मनपा आयुक्त की इस तरह से अचानक से रूट मार्च करने से अतिक्रमण कार्यों में खलबली मच गई है। बनकडे भाऊ दोन्ही साईड अकोला शहर सहित जिले में महाशिवरात्रि का पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अकोला शहर के आराध्य देव श्री राजेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर के सामने से गुजरने वाली सड़क से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील का ज्ञान गंगा अभ्यारण्य इन दिनों पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बन गया है। यहाँ वन्य प्राणियों को देखने के लिए तो पर्यटक आते ही है, साथ ही आसपास के अन्य पर्यटन स्थल में भी वन्य प्राणी नजर आते हैं। ऐसे ही पलगढ़ डैम के पास घूमने के लिए आए कुछ लोगों को भालू नजर आए। भालू को घूमता देख लोगों ने उसके वीडियो भी बनाए। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज बुल्ढाना जिले के खामगांव में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त भगवान महादेव के मंदिर में भगवान महादेव को प्रणाम करने और शिवलिंग पर जलाभिषेक किए। ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह से ही महादेव भक्तों का तांता लगा रहा। खामगांव तहसील के पलगढ़ डैम परिसर में घूमने के लिए आए पर्यटकों को भालू नजर आया। इस क्षेत्र में अक्सर ज्ञान गंगा अभयारण्य के प्राणी भटकते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का विवाह हुआ था, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। महाशिवरात्रि के मौके पर श्री राजेश्वर मंदिर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। राजेश्वर मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। अकोला शहर व जिले में महाशिवरात्रि का पर्व काफी उत्साह के साथ मनाया गया। आज महाशिवरात्री संपूर्ण भारतात महाशिवरात्री साजरी करण्यात येते। त्याचप्रमाणे अकोला येथील राजराजेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीचा उत्सव हा मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो
आणि भक्तांची अलोट गर्दी महाशिवरात्रीला येत असून या शिवरात्रीनिमित्त अनेक ठिकाणी भक्त हे प्रसादाचं वाटप करतात आणि राजेश्वर मंदिराच्या विश्वस्त मंडळातर्फे सर्व सोयी भाविकांना उपलब्ध करून येतात। अकोला शहर में नवनिर्मित फ्लाईओवर के काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बस स्टैंड चौक पर आंदोलन किया। नाले के ओवरफ्लो होने के कारण मूर्तिजापुर रोड की ओर जाने वाले फ्लाईओवर का अप्रोच बंद कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने तत्काल समाधान निकालने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अकोला शहर में 28 मई 2022 को नेहरू पार्क के पास निम्बाड़ी की ओर और सेंट्रल जेल से अग्रसेन चौक तक 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि अशोक वाटिका चौक में मूर्तिजापुर रोड की ओर जाने वाले फ्लाईओवर का ढलान ठीक से नहीं बनाया गया, साथ ही घटिया तरीके से किए गए काम की वजह से नागरिकों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही शिवर से रिधौरा हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे और अन्य काम पूरे नहीं किए गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि फ्लाईओवर से लेकर लग्जरी बस स्टैंड तक का काम आधा रह गया है, जबकि खर्च कुछ दिखाया गया है। साथ ही बस स्टेशन के सामने एक अंडरपास का भी निर्माण किया गया है। ये मार्ग जनता बाजार के सामने निशान टावर के पास से शुरू होता है। बरसात के दिनों में इस मार्ग में भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है, इसीलिए ये मार्ग कई दिनों तक बंद रहा था। कांग्रेस का आरोप है कि इस मार्ग पर पैसे बर्बाद किया गया है। अब कांग्रेस ने तत्काल समाधान निकालने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। महानगर कांग्रेस की तरफ से आज जो उड्डान पुल अकोला शहर में 20 साल लगातार भाजपा की सत्ता होने के बाद बनाया गया उड्डान पुल को लेकर एक आंदोलन अकोला महानगर कांग्रेस ने किया। 180 कोटी का ये ब्रिज है, मगर इसमें बड़ी खामियां रही है और लोगों के उपयोग में ये ब्रिज नहीं आ रहा। अशोक वाटिका के पास जो रिवर्स ब्रिज है वो तो पूरा बंद कर दिया गया है 3 महीने के अंदर। दूसरा जो बस स्टैंड के सामने जो भूमिगत जो मार्ग हमने बनाया है पहली बार अकोला में, उसमें बारिश में कमर इतना पानी होता है। और तीसरा जो हमारा कमला नेहरू से लेके तो वाशिम बाईपास तक जो रास्ता बना है, हाईवे बना है, उसके भी आजू बाजू के जो इलेक्ट्रिक के पोल है, नालियाँ है, पोल है, ये सारी बातें अधूरे छोड़ के कॉन्ट्रैक्टर चला गया है, काम लेके और बिल लेके निकल गया है। इसकी जिम्मेदारी निश्चित करना चाहिए और इसमें जो भी आरोपी हो उसको सजा देना चाहिए और इस भ्रष्टाचार की छानबीन करना चाहिए। इसीलिए हम आज जिलाधिकारी को निवेदन दे रहे हैं। ये हमारा पहला आंदोलन है, ये लक्ष्यवेधी आंदोलन है कि ताकि हम सभी लोगों को ये संकेत दे सके कि हम इसको और भी तीव्र करने वाले हैं, क्योंकि ये हम सहन नहीं करने वाले कि जनता का टैक्स का 180 कोटी रुपए आप ऐसे पानी में नहीं बहा सकते। इसलिए महानगर कांग्रेस की तरफ से ये आंदोलन कायम चलते रहेगा जब तक कि इसके जो दोषी है वो दोषियों को सजा नहीं मिले। अकोला में एक व्यक्ति से परिचित के माध्यम से दूसरे के खेत का झांसा देकर उसकी खेत की जमीन का रसीद प्राप्त कर 5 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में कोर्ट के आदेश के अनुसार सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज किया है। साथ ही शिकायत पर ध्यान नहीं देने पर अकोला सिविल लाइन थाने के थानेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अकोला में गोकुल कॉलोनी के निवासी रवि प्रकाश कडोले की शिकायत के अनुसार उन्हें यवतमाल जिले के दीपक उत्तमराव देशमुख ने अपनी बिना बोझा कृषि भूमि को बेचने का लालच दिया था, जो उनके स्वामित्व में थी और वास्तव में उनके कब्जे में थी। लिहाजा रवि कडोले ने उसके साथ 38 लाख रुपए में 5 हेक्टर 91 आर कृषि भूमि खरीदने का लेन देन किया, जिसके लिए रसीद द्वारा दीपक देशमुख को 5 लाख रुपए दिए गए। इसके बाद आरोपी जमीन खरीदने से इनकार करने लगा। आरोपी ने रसीद की रकम लौटाने से भी इनकार कर दिया। जब इस खेत की जमीन की जांच की गई तो पता चला कि जमीन दीपक देशमुख की नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति की है। जब इसकी शिकायत की गई तो पुलिस ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। फिरियादी रवि कडोले ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। आखिरकार कोर्ट ने शिकायत दर्ज करने से इनकार करने पर आरोपी दीपक उत्तमराव देशमुख और सिविल लाइंस के तत्कालीन थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।